हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। फटाफट से आ जाओ यार क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। हमारा जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस नामक जो चैप्टर है, बिजनेस स्टडीज में पहला चैप्टर है। उस चैप्टर में भाई अगर देखा जाए तो उस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था इंट्रोडक्शन, मतलब व्हाट इज मैनेजमेंट। दूसरा पार्ट था आपका मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। तीसरा पार्ट था मैनेजमेंट के लेवल्स, यानी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और चौथा पार्ट बेटा ये है जहां पे हम आपको कोऑर्डिनेशन समझाने वाले हैं। तो फटाफट से आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पेन निकाल लेना है एंड पढ़ने बैठ जाना है। तो देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन बेसिकली हम इसको एक बार रीड आउट करने से पहले समझने की कोशिश करते हैं। यार देखो, होगा क्या ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बहुत बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में सबकी एकजुटता बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो होगा क्या कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया जाएगा, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट को मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब इन डिपार्टमेंट्स के काम अलग अलग हैं। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अलग अलग हैं। मैनेजमेंट के लेवल भी अलग अलग है, सबके ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग हैं। सबके ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग है, उसके बाद सबके रिसोर्सेज भी अलग अलग है। एंड जो लोग काम कर रहे हैं उनके अलग अलग बैकग्राउंड्स है, अलग अलग रेफरेंसेस है, अलग अलग एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, या अलग अलग एक्सपीरियंस, उनका क्वालिफिकेशनल या ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस भी अलग अलग है। ठीक है, तो अब यहां पे आ रही है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिटी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तरह तरह के लोग हमारे यहां काम कर रहे हैं एंड तरह तरह का काम हमारे यहां हो रहा है। अब प्रॉब्लम तब आएगी जब एकजुटता नहीं रहेगी, जब यूनिटी नहीं रहेगी, जब कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी। अब कोऑर्डिनेशन के अंदर ही आता है कोऑपरेशन। अगर आप कोऑर्डिनेट होके चलेंगे, अगर आप कोऑर्डिनेट होके काम करेंगे, तो आप एक दूसरे का कोऑपरेशन करने से बच नहीं पाएंगे। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में बेसिकली यही फर्क है। कोऑपरेशन में होता है हेल्प करना, कोऑपरेट, भाई मैं भी अपना काम कर रहा हूं, वो भी अपना काम कर रहा है, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं एंड दोनों का काम हो रहा है। तो कोऑपरेट जब आप एक दूसरे को करेंगे तो कोऑर्डिनेट तो आपस में करना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, पहली चीज। अब कोऑर्डिनेशन होता क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब एक साथ मिलकर काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके। बेसिक सिंपल सी बात है। रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, प्रॉपर तरीके से हो, इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी बने आप। तो ये सब कैसे हो पाएगा? कोऑर्डिनेट करके जब आप चलेंगे लोगों से, तभी आप ये चीज संभव कर पाएंगे। मान लीजिए कि मुझे किसी को अपने, मैं मैनेजर हूं और मुझे अपने सबऑर्डिनेट को कहना है, मेरे 2-3 सबऑर्डिनेट है, मुझे एक को कहना है कि 10 बजे तुम्हारा काम पड़ेगा, एक को कहना है 11 बजे काम पड़ेगा, एक को कहना है 12 बजे काम पड़ेगा। अब मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो आपस में तीनों भी कोऑर्डिनेट कर ले कि कौन 10 बजे आने वाला है, कौन 11 बजे और कौन 12 बजे। अगर मैंने सारा काम उनके मत्थे छोड़ दिया कि भैया तुम ही डिसाइड करके बता देना, तो 50% चांस है कि काम बेकार होने वाला है, काम गुड़गोबर होने वाला है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बेटा वो तीनों एम्प्लॉइज जो है ना, वो आपस में अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो वो लड़ाई झगड़े, नहीं नहीं मैं तो 10 बजे नहीं उठ पाऊंगा सो के, नहीं नहीं 12 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा, कोई कहेगा जल्दी है, कोई कहेगा लेट हो गया। मुझे अपनी भी ऑर्डर चलानी है और मेक श्योर करना है कि वो आपस में तीनों कोऑर्डिनेट होके एक म्यूचुअल डिसीजन पे भी आ जाए। दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। चलिए अब एक बार रीड आउट करके देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेटा कोऑर्डिनेशन वो फंक्शन है मैनेजमेंट का जो इंश्योर करता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग ग्रुप है, वर्क्स इन सिंक। सिंक का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है सिंक। भाई सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है कि भैया एक दूसरे से बातचीत करके और सिंक्रोनाइज्ड होके हम काम करेंगे। सिंक्रोनाइज मतलब टाइम का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे चलता रहेगा। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होके काम करना है। देयरफॉर देयर इज यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग द एम्प्लॉइज, ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट। इससे क्या होगा? यूनिटी ऑफ एक्शन निकलेगी। यूनिटी मतलब एकता निकलेगी, काम करने की एकता निकलेगी एम्प्लॉइज के अंदर, ग्रुप्स के अंदर और डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो ब्रिंग्स हार्मोनी। अब हार्मोनी का मतलब क्या होता है? देखो यार, जब आप कोऑर्डिनेट होकर काम करोगे ना तो लड़ाई झगड़ा तो करोगे नहीं, एंड जब आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे तो आप हार्मोनी में काम करोगे या पीस में काम करोगे। लड़ाई झगड़ा ना करने का मतलब है एकता में रहना, हार्मोनी में रहना। हार्मोनी का मतलब होता है एकता।
या पीस या शांति। तो हार्मोनी आपके अंदर आएगी इन कैरिंग आउट द डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। आप एकता में रहेंगे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, एकता में आपको रहना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही नहीं सकते हैं अगर सारे लोग अलग अलग दिशा में भागेंगे। ऑब्जेक्टिव तभी एक ऑर्गेनाइजेशन के अचीव होंगे जब सारे लोग एक ही पथ पे चलते जाएंगे, एक ही तरीके का काम एक ही तरीके से करते जाएंगे। आगे देखिए, coordination is an important aspect of any group effort. When an individual is working, there is no need for coordination. जब कहीं ग्रुप की बात हो रही है, जब ग्रुप एफर्ट्स की बात हो रही है, तो ही कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। जब एक इंडिविजुअल काम कर रहा है तो कोई कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है भाई। ग्रुप की जहां बात हो रही है वहीं पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जहां पे ग्रुप नहीं वहां काहे का कोऑर्डिनेशन। जब अकेला इंसान ही को सारा काम करना है तो कोऑर्डिनेट किसके साथ करेगा? ठीक है भाई। तो इससे बेटा ये देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम भी आपके लिए, यहाँ पे जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं उन सबका मेन मोटिव है एक जगह पे पहुंचना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। अब मान लीजिए जो रंग बिरंगी लाइनें दिख रही हैं आपको, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना, और ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। एंड दिशा सबकी, मतलब दिशा सबकी एक ही है, सबको मिलके कहां आना है? एक ही जगह पे आना है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात करनी है, चाहे कोई कहे, मतलब चाहे किसी के रास्ते में बहुत दिक्कतें आ रही हो तो भी, और चाहे किसी का रास्ता थोड़ा सिंपल हो तो भी, है ना। मतलब दिक्कतें आए, प्रॉब्लम्स आए, सबको एक साथ मिलके उनको सॉल्व करने की बात करनी पड़ेगी। ओके बच्चों, अब यहां पे देख लेते हैं कि भैया क्या कुछ फीचर्स निकल के आते हैं कोऑर्डिनेशन के। देखो यार, कोऑर्डिनेट करके अगर आप चलोगे तो टीम स्पिरिट बनेगी। जैसे कि अगर मैं कहूं कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात करूं तो हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी कोऑर्डिनेट होकर चलते होंगे। भाई अगर विराट कोहली ये कहने पे अड़ जाए कि आज मैं 100 रन मार के आऊंगा चाहे इंडियन क्रिकेट टीम हमारी जीते या ना जीते, क्या चल पाएगा ऐसा? अगर विराट कोहली ने ऐसा बोल दिया कि आज मैं सेंचुरी मारूंगा, इंडिया टीम जीते चाहे ना जीते, क्या उससे काम होगा? भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया की टीम जीतनी चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि विराट कोहली की सेंचुरी हो जाए। विराट कोहली की सेंचुरी हो जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन पहले टीम को जिताओ। तो जहां पे कोऑर्डिनेट करके आप चलोगे वहां पे टीम स्पिरिट आपकी डेवलप हो जाएगी। सेकेंड बात, प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन, जब आप कोऑर्डिनेशन से चलोगे, जब आपका पूरा ग्रुप एक ही तरह के रास्ते पे चलेगा तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिलती रहेगी, प्रॉपर दिशा मिलती रहेगी, वहां से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। जब आप कोऑर्डिनेट होकर काम करते हो, जिस दिन आपका मूड नहीं अच्छा है, जिस दिन मूड खराब है, या आपका काम करने का मन नहीं है, या लेजीनेस फील कर रहे हो, आलस फील कर रहे हो, लेकिन सामने वाला बंदा लग के काम कर रहा है, आपकी ही टीम का इंसान लग के काम कर रहा है, उन्हीं परिस्थितियों में तो आप उसको भी देख के क्या हो जाओगे? मोटिवेटेड फील करोगे। तो ये तो हो गया भाई आपका मोटिवेशन। चौथा, मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आप कोऑर्डिनेट करके काम करोगे तो टाइम का, रिसोर्सेज का, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो, सबका ख्याल रखोगे। आप किसी भी रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं होने दोगे। भाई बहुत सिंपल सी बात है, जब बहुत सारे ग्रुप के मेंबर हैं और अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं तो वेस्टेज होगा ही होगा। लेकिन जब एक ही दिशा में सबका प्रोडक्टिविटी जा रही है कि हाँ भाई ये काम करना है, फुल फोकस के साथ करना है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। पांचवा, हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स क्विकली। बेटा अगर सारे के सारे लोग एक ही तरीके के काम को करेंगे एंड एक ही तरीके से करेंगे ना, तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स आपके जल्दी अचीव, क्विकली अचीव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मान लो यार कोई भाई किसी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एक कंपनी है लैक्मी, तो लैक्मी जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है और उनका जो टारगेट सेल है वो 1 लाख यूनिट है। अब टारगेट सेल तो 1 लाख यूनिट है, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर 100 लोग हैं, एक बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, वो डेली 100-200 यूनिट बेच देता है। एक इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, ना ही जो अच्छा ना करने वाला अच्छा करने वाले से कुछ सीख भी नहीं रहा है। मतलब कि हमारा जो डिपार्टमेंट के अंदर के लोग हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, वहां पे दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे ही सारे लोग कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपस में कि हाँ भाई इस एरिया में तू जाएगा, उस एरिया में मैं जाऊंगा, मैं कम सेल्स ला रहा हूं तो मैं इसी एरिया में काम चला लूंगा, मेरी टेरिटरी ये है। वहां पे जब वो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तो उनके टारगेट जो है वो जल्दी अचीव हो जाएंगे, जब हर बंदा अपनी 100% देके काम करेगा। फिर आता है छठा पॉइंट, इंप्रूव्स रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, आप कोऑर्डिनेटेड रहोगे, मिलजुल के काम करोगे तो आपके संबंध या रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे और लोगों से। इसके बाद सातवां पॉइंट, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। आप जब कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं ना
तो आपको लगता है कि यार वो इंसान बड़ी मेहनत कर रहा है, मेरे को भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, उस केस में आपको एफिशिएंट बनना पड़ेगा, जहां पे आप कॉस्ट भी कम लगाओगे एंड इफेक्टिव बन जाओगे, जब आप टाइम भी कम लगाओगे, कम समय में ज्यादा काम करके दोगे। ठीक। 8th पॉइंट, इंप्रूव्स गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहे हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में गुडविल भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब बच्चों लास्ट टॉपिक है आज के इस पूरी क्लास का, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप कोऑर्डिनेट होकर चलोगे 10-20 लोगों और कोऑर्डिनेटेड रह के काम को कंप्लीट करने की बात करोगे, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात करोगे, तो आपके एक्शन में यूनिटी आएगी। एक्शन में यूनिटी समझ रहे हो भाई, वो डायरेक्टर कहता है ना, टेक कैमरा एक्शन। तो अब एक्शन किया और हीरो अलग दिशा में भाग रहा है डांस करते समय, हीरोइन अलग भाग रही है, सारा एक्शन बिगड़ जाएगा। कोऑर्डिनेट होके जब तक नहीं चलेंगे, हीरो हीरोइन आपस में डिसाइड नहीं करेंगे कि किस तरह का स्टेप हमको करना है, तब तक क्या नहीं होगा, यूनिटी नहीं आ पाएगी एंड तब तक काम अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यूनिटी लानी पड़ेगी आपको। यूनिटी इन एक्शन आएगा जब आप कोऑर्डिनेट करके चलोगे। रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, मैंने आपको बताया। वेस्ट ऑफ टाइम, कॉस्ट और टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। कॉपरेशन भी इसी का हिस्सा है। कॉपरेट करके चलना मतलब कोऑपरेट, ऑपरेट मतलब हम काम कर रहे हैं अपना, तुम काम कर रहे हो अपना, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। इनकरेज टीम स्पिरिट, मैंने आपको बता दिया भाई, टीम स्पिरिट अच्छी बनेगी क्रिकेट टीम में एग्जांपल देके। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट नहीं होंगे, अगर आप कोऑर्डिनेट होकर काम करोगे तो कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। भाई 10 बजे वाला, 11 बजे वाला, 12 बजे वाला, 3 वर्कर थे, एक को 10, एक को 11 और एक को 12 बजे आना था। अब आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो पता चला 11 बजे वाला 10 बजे आ गया, 10 बजे वाला 12 बजे आया और 12 बजे वाला आया ही नहीं। अब कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। फिर मैनेजर जब हड़काएगा तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो भैया अगर कोऑर्डिनेटेड होकर चल लेते तो लड़ाई झगड़े करने की नौबत ही ना आती। फिर रिकंसिलेशन, अगर कोई लड़ाई झगड़ा पहले से हो रखा है तो अब से सही हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका रिकंसिलेशन। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप कम समय में ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हो, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। अगर अच्छा नहीं करोगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे, इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है ना। बिल्ड सिनर्जी, सिनर्जी बोले तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी कोऑर्डिनेटेड जब आप रहोगे, क्योंकि हंसते खेलते काम करने का मजा ही कुछ और है ना। कुछ बच्चों की आप बात करें तो बच्चे ग्रुप स्टडी भी करना पसंद कर रहे हैं आज की डेट में, तो भाई वो सारी चीजें भी आ जाती हैं। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन को एसेंस या एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, बेटा आपके गोल और ऑब्जेक्टिव भी जो हैं वो कोऑर्डिनेशन की हेल्प से जल्दी अचीव होंगे एंड बेहतर तरीके से अचीव होंगे। आई होप बच्चों की आपको कोऑर्डिनेशन पूरा समझ में आ गया होगा और आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए थोड़ा वेट करिए। अब आपको मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये पूरा चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो गया है और इसका जो भी वन शॉट आएगा वो भी आपको देखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।